नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख लिया है। अपना सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉइस, इसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया। आज हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अब ये क्या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब तक तो हमने पढ़ा जो हमारे लिए बेनिफिशियल थे, जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease, तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं उनसे क्या होता है, ह्यूमंस में और प्लांट्स में क्या डिजीज़ होती हैं। तो इस तरह के जो जिनकी वजह से हार्मफुल होते हैं या जिनसे डिजीज़ होती हैं, उन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ठीक है बच्चों, पैथोजेंस मतलब रोगजनक। क्या बोलते हैं, रोगजनक। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स फूड, क्लोथिंग एंड लेदर्स। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथिंग्स एंड लेदर को ख़राब कर देते हैं। लेट्स स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। और इनकी जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, तो ह्यूमंस में किस तरह की कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। पैथोजेंस एंटर और बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक। तो ये जो पैथोजेंस हैं अपनी बॉडी में किस किस तरह से आ जाते हैं, या तो एयर के थ्रू आते हैं जो हम जब सांस लेते हैं, या वाटर के थ्रू आ जाते हैं जब हम उसको पानी को पीते हैं, या फूड के थ्रू आ जाते हैं जब हम इसको ईट यानी खाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सनस और कैरिड थ्रू एन एनिमल्स। तो ये इनके साथ साथ में जो इन्फेक्टेड पर्सनस होता है उसके अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उससे भी अपने अंदर बॉडी में आ सकते हैं, और साथ में जो कुछ एनिमल्स हैं वो भी इसको कैरी करते हैं तो उनके साथ भी आ सकते हैं। माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जो जैसे कि किस किस के थ्रू हो रही हैं, जैसे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू, हेल्दी पर्सन में, या एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो बीमारीज होती हैं या डिजीज़ जो होती हैं उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी संचरणशील बीमारियां जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल रही हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे ये जा रही हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड्स कोलेरा, कॉमन कोल्ड। तो ये जो बीमारियां हैं इनमें कौन कौन सी हैं जो इस तरह से फैलती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ में, तो वो हैं कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बीमारियां इस तरह की जो हैं इनसे फैलती हैं। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेज फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर्स कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेज आर स्प्रेड इन द एयर, द वायरसेस में एंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। तो होता क्या है कि जब भी मान लो किसी को कॉमन कोल्ड है तो वो जब भी स्नीज करते हैं यानी छींकता है, तो उसमें जब छींकता है तो उसमें जो ये वायरस होते हैं वो ड्रॉपलेट्स जो होती हैं छींक के साथ में जो निकलती हैं उनमें थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं, और ये एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं यानी हवा में फैल जाते हैं, और हवा के थ्रू हम जो हेल्दी बॉडी होती हैं, हेल्दी पर्सन होता है, उसमें जब हम श्वास लेते हैं तो वो उनमें चले जाते हैं और इस तरह से ये फैल जाती हैं। बूझो क्या कह रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको स्प्रेड होने से किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वी शुड, अब पहली कह रहे कि वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सनस। तो ये कहती है कि जब भी हमें स्नीज आए यानी छींक आए तो हैंडकरचीफ को जो है माउथ के ऊपर रख लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए, या दूसरा जो है जो इन्फेक्टेड पर्सनस है उससे क्या एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखें ताकि जो उसकी वजह से हमें नहीं हो सके। अब जो है देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो इनको इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो होते हैं इनको कैरी करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह या एक आदमी से दूसरे मनुष्य में या ह्यूमन में फैलाने का काम करते हैं। तो इनको बोलते हैं कैरियर्स बोलते हैं, जो कैरी करते हैं इनको।
हाउस फ्लाई जो वन सच कैरियर, तो हाउस फ्लाई जो है उनमें से एक ये भी एक कैरियर है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेजेज एंड एनिमल्स एक्सक्रेटा पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज़। तो ये जो फ्लाइज होती हैं ये भी क्या होती है, गार्बेज पे ऐसे चीज़ों पे बैठ जाती हैं और वहाँ से क्या होती हैं, ये जो मतलब वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको ले आती हैं और इस तरह से ये भी जो है फैलाती। और ये जैसे कि फिर वो क्या होती हैं, वहाँ से बैठ के अनकवर्ड जो अपना अनकवर्ड फूड होता है उसके ऊपर बैठ करके वो पैथोजेंस को क्या कर देती हैं, ट्रांसफ़र कर देती हैं। और जब हम इनको खाते हैं तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। तो हमें जो अनकवर्ड फूड आइटम्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और जो फूड आइटम्स हैं उनको हमें ढक के रखना चाहिए, सेफ़ जगह रखना चाहिए, ताकि इन पे ये इस तरह की फ्लाइज या मक्खियाँ या और जो पैथोजेंस है वो उनके ऊपर ना बैठ सकें। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरिंग इज़ दैट ए फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, आपने इसका तो काफ़ी बार नाम सुना होगा कॉमनली। तो इसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया, कौन सी डिजीज़ होती है, मलेरिया। ये फीमेल जो मॉस्किटो होता है, एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, उसकी वजह से होती है मलेरिया। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एंड कैरियर्स ऑफ डेंगू वायरस। तो और जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, डेंगू। डेंगू का नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा। हाउ कैन वी कॉन्टेक्ट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। तो वो जो मलेरिया और डेंगू है उसका हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये डायग्राम आप देख रहे होगे, तो इसमें फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है ये। तो इस तरह से आप जब भी अपने घर में इस तरह की मॉस्किटोज़ देखो तो ये समझ आना कि ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है और ये अपने का मलेरिया फैलाने वाली है, तो इससे बचना है। वाई डज़ द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो जो हम बचपन में जो है टीचर हमें इसीलिए बोलते थे कि जो इधर उधर, यानी मतलब क्यों बोलते थे कि ऐसा कि आपको इधर उधर कहीं से वाटर कलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ अभी आगे देखते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लोवर्स, फोर्ट एट्सेट्रा। तो जैसे कि हर जो वाटर होता है एनीवेयर कहीं भी कलेक्टेड होता है, या कूलर में, टायर में, फ्लोर फोर्ट में। तो ये क्या करते हैं, इनमें क्या होता है कि जो मॉस्किटोज हैं वो डेवलप हो जाते हैं। या बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो जो अगर एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे, प्रिवेंट रखेंगे, तो जो मॉस्किटो है उनकी ब्रीडिंग से हम रोक पाएंगे। और जब ब्रीडिंग नहीं होगी तो वो ये जो मलेरिया है उसको मलेरिया या डेंगू जो है उनको फैलने से हम रोक पाएंगे। अब बच्चों ये टेबल 2.1, इसमें क्या है, कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से होती है वो दिखाई गई हैं। जैसे कौन सी, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जिसको बोलते हैं। तो ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती है। और क्या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब फैलने का तरीका कैसा, संक्रमण किससे होता है, एयर के थ्रू होता है, यानी हवा से, हवा के थ्रू ये फैलता है एक आदमी से दूसरे आदमी। ऐसे ही ये मीजल्स है, ये भी वायरस के थ्रू, और ये एयर के थ्रू, ये भी चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस और एरिया कॉन्टैक्ट्स हैं। इसे पोलिया है तो पोलिया का वायरस जो होता है उससे होती है, और ये भी एरिया वाटर। अब इनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, यानी बचाव के तरीके क्या हैं। तो इसके लिए बचाव के लिए क्या करना है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ पेशेंट्स अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू गिव एट ए सूटेबल एज। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, जो पेशेंट है उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए, मतलब अलग उसको सेपरेट, घर में जो है सेपरेट रखना चाहिए अलग, ताकि वो किसी जो और दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आए और उससे दूसरों को बीमारी नहीं फैले। और उसकी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, पेशेंट की पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उनको भी अलग सेपरेट रखना चाहिए, ताकि वो, और सूटेबल जो एज होती है उसमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को और इनको जो एज छोटी एज होती है उसी में इनकी वैक्सीनेशन कराई जाती है। ऐसे ही कोलेरा है और टाइफाइड है, ये भी क्या किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। और ये जैसे कोलेरा वाटर
या फूड के थ्रू फैलता है, और ऐसे टाइफाइड वाटर के थ्रू। तो इनको भी क्या करना, मेंटेनेंस पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशंस। ये इनके प्रिवेंशन के लिए भी क्या होता है कि हाइजीन का ध्यान रखना है, मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखना है हमने को, अपनी हैबिट में साफ़ सफाई रखने की आदत डालनी चाहिए। और जो कुक्ड फूड है उसको भी प्रॉपर तरीके से कंज्यूम करना चाहिए, और ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसको बॉईल करना चाहिए, साथ में वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अब ये हेपेटाइटिस बी है, ये वायरस की वजह से होती है और ये वाटर के थ्रू फैलती है। इसके लिए क्या करना है, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, तो वाटर जो भी है वो बॉइल्ड ड्रिंक वाटर ही ड्रिंक करना और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मलेरिया है ये प्रोटोजोआ के कारण होती है, और इसको कौन फैलाता है, मॉस्किटो फैलाता है। जैसे कि अभी आपने नाम देखा था मादा एनाफ्लीज मच्छर तो वो इसको फैलाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, यूज़ मॉस्किटो नेट। तो मॉस्किटो नेट्स जो आते हैं, या अपने जो जैसे कि ऑल आउट या जो भी लगाते हैं तो उनको लगाना चाहिए, और इनको फैलने से रोकने के लिए साफ़ सफाई रखना चाहिए, और अपने आसपास वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। Some of the common disease affected human, their mode of transmission and few general methods of prevention are given in table 1.2। तो इसमें टेबल 1.2.1 में ये सब दिखाए गए। तो बच्चों आपको क्या है, इनको याद भी करना है कि कौन सी डिजीज़ किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है और कैसे फैलती है, और उसका प्रिवेंशन का तरीका क्या है। क्योंकि ये बीमारियाँ ये जो हैं आपको खुद को भी प्रिवेंट करेंगी, आप खुद भी अगर ऐसा रहोगे तो आप भी खुद भी स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे, और साथ में आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ये एग्ज़ाम्स में भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो बीमारियां होती हैं उनमें कौन सी हैं। अब ये जो डायग्राम है ये रॉबर्ट कोच है साइंटिस्ट, तो इन्होंने क्या किया है था, जो बैक्टीरियम जो होती है बेसिलस एंथ्रेक्स, ये दवाई होती है, मतलब वैक्सीन होती है। बेसिलस एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है उसके काम में लिया जाता है। टीका है, एक तरह का वैक्सीन है, जो रॉबर्ट कोच ने 1876 में इसको डिस्कवर किया था। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया। तो ये जो एंथ्रेक्स है ये ह्यूमन और कैटल्स में होती है, और जो बैक्टीरियम की वजह से होती है। फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय वायरस। जो कैटल्स में फुट होते हैं, पैर होते हैं, और माउथ उनके मुंह की जो बीमारी होती है वो वायरस के थ्रू होती है, इस वायरस के कारण होती है। डिजीज़ जो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, और प्लांट्स में जो कौन से होते हैं, सेवरल। तो प्लांट्स में भी क्या कई तरह की बीमारियां होती हैं, जो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी वजह से क्या होती है, अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे कि वीट है, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर जो प्लांट्स हैं उनमें ये बीमारियां होती हैं। तो आगे जैसे आपको टेबल में यह है, इसमें सम कॉमन प्लांट डिजीज़ दिखाई गई हैं कि कौन कौन सी बीमारियां कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। जैसे कि सिट्रस किंकर है, सिट्रस किंकर यानी नींबू के अंदर जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, बैक्टीरिया की वजह से। और ये ट्रांसमिशन का मोड क्या है, एयर यानी हवा के द्वारा ये फैलती है। जैसे कि फिगर दिखाया हुआ है, तो ये जैसे सिट्रस का है, नींबू का है, तो उस पर क्या है, ये धब्बे से धब्बे है, ग्रीन ग्रीन से धब्बे इस तरह के, ये ब्लैक ग्रीन धब्बे ये हो रहे हैं, तो ये सिट्रस किंकर है। ऐसे ही वीट जो है उसमें रस्ट होती है, बीमारी का नाम है रस्ट। तो वीट क्या, गेहूँ में जो रस्ट की बीमारी होती है वो फंजाई के कारण होती है, और ये एयर या सीड की वजह से फैलती है। नहीं, सीड यानी इन्फेक्टेड जो बीज होते हैं जब बोते हैं इनको फार्मर्स, तो उससे भी हो जाता है। जैसे कि इनकी ये जो वीट है, गेहूँ है, इसकी लीफ को आप देख रहे होंगे, तो इसकी लीफ के ऊपर जो ग्रीन लीफ होती है ना, उस पर येलो येलो कलर के स्पॉट्स बन गए हैं, तो ये रस्ट रोग है इसका। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी ओकरा, जो भिंडी होती है उसमें भी येलो वेन मोजेक डिजीज हो जाती है। किसके कारण होती है, वायरस के कारण, और ये इंसेक्ट जो होते हैं इसको ये फैलाते हैं। तो इस तरह से ये बीमारियां प्लांट्स में होती हैं। फूड पॉइजनिंग क्या होती है बच्चों में, फूड पॉइजनिंग, बूजो वॉज इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू एन पार्टी। तो बूजो है उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को पार्टी के लिए बुलाया, और उन्होंने कई तरह के क्या है फूड्स को खाया। ऑन रीचिंग होम
एंड स्टार्टेड वोमिटिंग। और जब ये सब दोस्त अपने अपने घर पहुँचे तो इन्होंने क्या किया, इनकी वोमिटिंग होना शुरू हो गई और उनको क्या हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा, यानी हॉस्पिटल में जाना पड़ा। और डॉक्टरों ने कहा कि ये जो कंडीशन हुई है इनकी, मतलब वॉमिटिंग जो हो रही है, ये किस कारण से हुई है, फूड पॉइजनिंग के कारण से। अब पहली जो है वंडर्ड हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। तो पहली मतलब उसको आश्चर्य होता है कि जो फूड है वो कैसे पॉइजन में कन्वर्ट हो गया, मतलब मैंने तो अच्छा अच्छा खाना खिलाया था दोस्तों को, तो ये ऐसे पॉइजन में कैसे चेंज हो गया। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको स्पॉइल कर देते हैं जो फूड होता है उसको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन और फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो कभी कभी क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या जो फूड आइटम्स होते हैं उनको टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉज्ड सीरियस इलनेस एंड। तो ये कभी कभी क्या कर देते हैं, इसको फूड को पॉइजनस बना देते हैं और इसके कारण से सीरियस इलनेस या डेथ तक हो सकती है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इस तरह से हमें फूड को जो है हमें प्रिवेंट करने के लिए प्रिजर्व करना चाहिए ताकि जो फूड है वो प्रिवेंट रहे और स्पॉइल नहीं हो। फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड का प्रिजर्वेशन किस तरह से किया जाता है। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड स्टोर्स फूड ग्रेन्स। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि देखा था कि किस तरह से जो ग्रेन्स होते हैं फूड तो उनको जो है हम किस तरह से मतलब प्रिवेंट करते हैं, जैसे अलग अलग उनमें दवाइयाँ या नीम की पत्तियाँ या जो सूखा करके, इस तरह से हमने देखा था। या उनकी जो सुखाते हैं तो उनकी मॉइस्चर कंडीशन है वो कम करके, या जिससे कि फंगस नहीं लगे उन पे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स फूड, स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल। जो स्पॉइल्ड फूड होता है उसमें क्या होती है, स्मेल जो है बैड स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी क्या चेंज हो जाता है, यानी बैड टेस्ट हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है उसका। इट इज स्पॉइल्स ऑफ फूड एंड केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से जो ये सब क्या इस मतलब फूड स्पॉइल हुआ है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ। पहली ब्रॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज। पहले ने क्या क्या मैंगोज़ खरीदे मार्केट से और कुछ दिन तक वो उनको खा नहीं पाई। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। तो कुछ दिन बाद उसने जब देखा तो उसने पाया कि वो क्या हो गए थे, स्पॉइल हो गए थे, रोटन हो गए थे। बट सी नोज दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। सी इज़ कन्फ्यूज। लेकिन उसने देखा है कि जो उसने मैंगो लेके आई थी मार्केट से खाने के लिए, कुछ दिन बाद देखा तो वो ख़राब हो गए थे। जबकि जैसे पिकल होता है, अपना अचार होता है, मैंगो का अचार होता है, तो उसकी ग्रैंड मदर जैसे मैंगो का अचार बनाती है तो वो कई दिन तक ख़राब नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता, तो वो ये कन्फ्यूज जाती है कि मैं जो मैंगोज़ लेके आई वो ख़राब हो गए, जबकि जो ग्रैंड मदर ने मैंगोज़ का जो पिकल डाला वो अभी तक ख़राब नहीं हुआ काफ़ी दिन से। तो ऐसा क्यों होता है। तो लेट्स स्टडी द कॉमन मेथड्स टू प्रिजर्व फूड इन ओवर होम्स। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो हम जो कॉमन मेथड्स की प्रिजर्व करने की अपने घर में भी देखते हैं कि किस तरह से इनको प्रिजर्व किया जाता है। केमिकल मेथड्स, अब कौन कौन से मेथड उनमें केमिकल मेथड्स हैं, जैसे कि साल्ट्स एंड एडिबल्स ऑयल्स आर कॉमन में केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कॉमनली अपने घरों में क्या होता है कि साल्ट और जो ऑयल जो होता है एडिबल ऑयल, उनसे भी हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, इनको रोकते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो ये जो बचाते हैं मतलब फूड को ख़राब होने से, तो इनको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, यानी संरक्षक या बचाने का काम करते हैं। वी एड साल्ट एंड एसिड प्रिजर्व टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो पिकल जब बनाते हैं तो उसको माइक्रोब से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें साल्ट और जो ऑयल है उसके द्वारा उसको प्रिवेंट किया जाता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिवेंटिव। तो ये भी जो है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये भी कॉमन प्रिवेंटिव हैं जिनसे भी मतलब फूड को बचाया जाता है। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन द जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो ये जैम्स में स्क्वैशेस में इनमें इसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए भी इनको यूज में किया जाता है।
प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। अब कॉमन साल्ट के थ्रू किस तरह से प्रिजर्वेशन किया जाता है? कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट और फिश को भी बचाने के लिए इसको जो कॉमन साल्ट है उसको यूज में लिया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो मीट और फिश होती है उसको क्या कर दिया जाता है? ड्राई साल्ट से कवर्ड कर दिया जाता है ताकि वो क्या आता है जो बैक्टीरिया ग्रोथ है उसको चेक कर सके। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिवेंटिव आंवला, रो मैंगोज एंड टैमरिंड ऑल्सो। तो आंवला, रो मैंगोज और टैमरिंड है, इनको भी प्रिजर्व करने के लिए साल्ट का यूज किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाई शुगर। अब शुगर के थ्रू किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है? जेम्स, जेली एंड स्क्वेंसेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। तो इन सबको क्या है? शुगर के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट्स विच इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स फूड। तो ये जो है इनको ग्रोथ को होने से रोकती है। ऐसे प्रिजर्व बाय ऑयल एंड विनेगर। और ऑयल और विनेगर के थ्रू भी हम जो है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इनमें भी वही ऑयल और विनेगर के थ्रू दिखाया गया है। साथ में हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स। हीट और कोल्ड टेम्परेचर्स जैसे कुछ जो फूड होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि मिल्क होता है तो उसको गर्म करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। साथ में कुछ ऐसे होते हैं गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे ही कुछ को हम उसको ठंडा रख के भी कई दिन तक यूज में ले सकते हैं जिससे कि वो ख़राब नहीं हो। जिनको जैसे रेफ्रिजरेटर में हम रखते हैं तो वो जो कम टेम्परेचर है वो भी माइक्रोब्स जो उनको ग्रोथ को रोकता है। बूजो क्या कह रहा है? वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पास्चुराइज्ड। व्हाट इज़ पास्चुराइजेशंस? तो ये बूजो जो है वो देख रहा है कि जो पैक्ड मिल्क आता है वो स्पॉइल क्यों नहीं होता है। तो इसकी मम्मी कहती है कि जो पैक्ड मिल्क आता है वो क्या होता है? पास्चुराइज्ड होता है। तो पास्चुराइजेशन क्या होता है? Pasteurization, the milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. तो पास्चुराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? इसमें जो मिल्क होता है उसको 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है और इसको 15-20 सेकंड तक गर्म करने के बाद में इसको अचानक से मतलब सडनली उसको चिल्ड किया जाता है, बिल्कुल ठंडा करके स्टोर करके और पैक किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसके जो बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो कई दिन तक मतलब सुरक्षित रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो ये माइक्रोब से बचाने की प्रोसेस है। तो इट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। ये जो पास्चुराइजेशन की प्रोसेस है लुई पास्चर ने डिस्कवर की थी। इट इज़ कॉल्ड पास्चुराइजेशन। तो इसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग। अब स्टोरेज एंड पैकिंग से भी इनको बचाया जा सकता है। These days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets and prevent attack of microbes। तो सील्ड पैकेट जो होते हैं उनसे भी इसको बचाया जा सकता है। ऐसे ही अब है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन किस तरह से होता है। तो आपने जैसे कि क्लास 6 एंड 7 में ये पढ़ा था कि ये किस तरह से जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम वो इसका फिक्सेशन करता है। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है और राइजोबियम क्या करता है, जो नोड्यूल्स होती हैं रूट में उनमें लेग्यूमिनस प्लांट्स में उनमें होता है। और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? जिसके बीन्स, पीज, ग्राउंडनट्स ये सब होते हैं। इनमें जो रिलेशनशिप पाया जाता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। समटाइम्स नाइट्रोजन्स गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्टैक्ट। यू में वंडर हाउ। तो जो कुछ नाइट्रोजन है वो क्या होता है कि जो लाइटनिंग होती है जब बारिश के टाइम में तो उससे भी क्या नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। लेकिन प्लांट्स इतने हैं और इतनी नाइट्रोजन है तो वो इतनी सारी तो हो नहीं पाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजनस बैक्टीरिया होते हैं वो जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसको जो है मिनरल्स और वाटर उसमें मिक्स कर देते हैं ताकि उसको प्लांट्स जो हैं वाटर के साथ में एब्जॉर्ब करते रहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल है। तो नाइट्रोजन आपको पता है कि जैसे कि 78% जो नाइट्रोजन है अपने एनवायरनमेंट में
पाई जाती है। तो इसका ये साइकिल है, तो किस तरह से नाइट्रोजन जो है काम में आती है। तो इसमें आप देखोगे कि इस साइकिल में तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये किस में, लाइटनिंग ऑफ फिक्सेशन, फिक्स्ड नाइट्रोजन। तो लाइटनिंग जब होती है तो उससे भी ये फिक्स्ड हो जाती है नाइट्रोजन में। तो ये फिक्स्ड होकर क्या बना देती है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, और सॉइल में जो कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही एटमॉस्फेयर से क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्स्ड बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी जो नाइट्रोजन की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। ये जो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं ये बैक्टीरियाज, और फिर ये इसमें कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, और ये सोइल के अंदर कंपाउंड में नाइट्रोजन हो जाती है। फिर यहाँ से क्या होता है कि एक दूसरा इधर भी कि अपटेक बाय प्लांट्स, इसको जो सोइल में मिक्स हो जाती है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो रूट के थ्रू जब इसको वाटर के साथ में एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो अपटेक बाय प्लांट्स। फिर प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स को क्या, एनिमल्स ईट प्लांट्स, एनिमल्स जिनमें भी ह्यूमंस भी है, हम भी जैसे कि सब्जियां खाते हैं या कई तरह के जो ग्रेन्स हैं, अनाज, ये सब खाते हैं, तो वो जो नाइट्रोजन है अपनी बॉडी में आ जाती है। और फिर एनिमल्स की बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है फ्रॉम एक्सक्रेशन ऑफ डेथ, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है या जो कि किससे एक्सक्रेशन से या डेथ के थ्रू वापस से जो है इसमें जो सोइल में मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस भी होता है। साथ ही ये जो सोइल का है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और जो बैक्टीरिया होते हैं इस नाइट्रोजन को क्या गैसियस नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट करते रहते हैं कुछ बैक्टीरिया, और ये गैसियस नाइट्रोजन फिर वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चली जाती है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन का साइकिल चलता रहता है बच्चों। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर आपके 8th क्लास साइंस का कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।